श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ की आध्यात्मिक उत्तराधिकारिणी हैं दिव्य शक्ति माँ पूनम जी। दिव्य शक्ति माँ पूनम जी के कर कमलों से भगवान ने असंख्यों पृष्ठों में अपना दिव्य संदेश प्रदान किया है, जिसके अनेकों वाणी खंड प्रकाशित किए जा चुके हैं, जिनके अध्ययन मनन चिंतन से हजारों श्रद्धालु भक्तजनों ने मन की शक्ति, शांति व शारीरिक रोगों से मुक्ति पाई है। भक्ति और पूजा का सही रूप समझाते हुए दिव्य शक्ति माँ पूनम जी ने अपने वाणी खंड निर्भयता और आत्मविश्वास में लिखा है। अधर्म और अन्याय कभी भय से समाप्त नहीं होता, यह समाप्त होता है निर्भयता से, इसका विरोध करने से। धर्म और अधर्म में क्या अंतर है, इसके बीच केवल मानवता होती है। धर्म का सही रूप न समझते हुए जब इसे केवल कर्म कांड के रूप में अपना लिया जाता है, तब वह ही धर्म अधर्म बन जाता है। बलि प्रथा, गंगा नहाना, तीर्थ स्थानों पर जाना, सती प्रथा आदि कर्म कांडों को कहीं न कहीं धर्म समझकर ही अपना लिया जाता है। बलि प्रथा, सती प्रथा जैसी रूढ़िवादिताओं को अपना लेना धर्म तो नहीं हुआ। धर्म कभी भी किसी का कष्ट नहीं बन सकता, यह तो जीवन का आधार है जो जीवन दान देता है। गंगा नहा लेने से, तीर्थों में चले जाने से किस प्रकार तुम कह सकते हो कि तुम्हारे वे पाप धुल गए जो तुमने शरीर या मन से किए हैं? और अगर धुल जाते तो क्या अधर्म इतनी तीव्र गति से बढ़ रहा होता? इन पुण्य स्थानों पर जाने के बाद तो तुम्हारे द्वारा एक भी अधर्म का कार्य नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या तुम कह सकते हो कि पावन स्थानों पर जाने के बाद तुमने असत्य अधर्म को छोड़ दिया? प्रायश्चित तो तभी होगा जबकि तुम्हारी भावना शुद्ध हो जाए और तुम सत्य तथा धर्म का पालन करने लगो। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो केवल माँ गंगा को धोखा देते हुए तुम अपने पाप की गठरी को और भी भारी कर लेते हो, जिसे आने वाले जीवन में तुमको ही ढोना होगा। यह सच है कि हर व्यक्ति का अपना भाग्य होता है, लेकिन सच यह भी है कि अगर अपनी भक्ति भावना और कर्म शुद्ध है तो आप अपने भाग्य की क्षीणता को कम कर सकते हैं। श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ एवं दिव्य शक्ति माँ पूनम जी के दिव्य स्वरों में भगवान का परम पावन ज्ञान सुनने का सुनहरा अवसर आप सबको प्राप्त होता है सत्य मंदिर की पावन भूमि पर। आइए प्रत्येक रविवार को
सायं 4 बजे से 8 बजे तक सत्य मंदिर, इंदिरा नगर, लखनऊ में भगवान का दिव्य ज्ञान सुनने के लिए। ओम शिव हरि।